वादे इनके हर एक वादे खोखले निकलते हैं। और रही बात 2500 रुपए की, तो 2500 रुपये तो ये नहीं मिलने वाले। अगर दिल्ली की जनता है या और लोग हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी या उनके कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री अगर अपने वादे पूरे करेंगे तो वो इस भूल में ना रहें, क्योंकि इनका जो वादा है वो एक ही है कि मैं खाऊंगा, दूसरे को नहीं खाने दूंगा। लेकिन वो तो जनता के हक में बात कर रहे थे। वो कहा है रेखा गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में मुखातिब होते हुए, जो मैंने ऐलान कर दिया उसमें कुछ कंडीशंस है, बीपीएल कार्ड का, एज का, ये तमाम चीजें जिसके पास उपलब्ध है वो आकर के उसका लाभ उठाए। अजय भाई साहब नहीं देंगे। अब एक बात बताइए आपको, अगर हम किसी गाय का दूध निकालेंगे और उसके नीचे बाल्टी रखने से दूध तो नहीं देगी गाय वो, तो वो दूध वो निकालना पड़ेगा, उसकी टांग बांधनी पड़ेगी तभी दूध देगी वो। तो ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये खुद दूध नहीं देगी, इसका निकालना पड़ेगा दूध। अच्छा, टांग बांधनी पड़ेगी तब ये दूध दे सकती है, वरना ऐसे नहीं देगी। लेकिन ये तो लगातार आप मतलब साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं जो रेखा गुप्ता इस पद के लायक नहीं है, इसका मतलब है नहीं इस पद के लायक। जो इतनी, जिसकी भाषा इतनी अभद्र रही हो, राजनीतिक में हलचल पैदा करने वाली रही हो, सियासत को बदलने वाली रही हो, यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है, जो इंसान जिसकी भाषा को आप जाति से अगर रिलेटेड देखते हैं तो वो राजनीति करने के लायक नहीं है, तो उस इंसान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था। बल्कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की ये भूल है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं, तो मुख्यमंत्री बनाए, एक महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर जो है दिल्ली में देखा जा रहा है, कह रहे सबसे मतलब कड़क महिला भारतीय जनता पार्टी में कोई है तो रेखा गुप्ता है, इसलिए उसको बनाया गया है मुख्यमंत्री। तो कहने का मकसद, जैसा आपने सवाल किया कि करेक्ट महिला अगर भारतीय जनता पार्टी में रेखा गुप्ता थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, यानी कि इससे खराब भी है भारतीय जनता पार्टी में। अगर सबसे अच्छी और करेक्ट ये मानी जाती है तो इनसे खराब भी और बहुत होंगी, तो उन्हें बना देते फिर। कोई बात नहीं है। ये शीला दीक्षित नहीं है जो दिल्ली को विकास की डोर पर खींचे चले जाएगी, ये दिल्ली को भ्रष्टाचार के रूप में खींचे चले जाएगी। अभी ये डीटीसी बस बंद कर दिया। अब उन लोगों ने वो क्या है, जो लोग बगैर टिकट के बस में यात्रा करते हुए मिलेंगे उनके ऊपर दंड रखा जाएगा, उन्हें 6 महीने की जेल हो सकती है। अब बताइए, पब्लिक को पहले फ्री बस की सेवा मिल रही थी, वो लोग को आदत पड़ चुकी है, तो वो क्या करेंगे? वो जाएंगे अपना, फिर 6 महीने जेल काटेंगे, क्या करेंगे वो? नहीं, विपक्ष को दिल्ली का विकास क्यों नहीं दिख रहा, चाहे वो यमुना साफ को लेकर के हो, दिल्ली का आम विकास को लेकर के हो, साफ पानी हो। देखिए, यमुना की सफाई की बात की जाए तो वो इलेक्शन से 4 महीने पहले से वो मशीन चल रही थी। वो सिर्फ इनके कहने की बात है, मीडिया में दिखाया तब गया जब वो इलेक्शन हो चुके थे। क्या मुख्यमंत्री बनने से 2 दिन पहले वो न्यूज़ नहीं आई थी कि मशीन चालू हो चुकी है? अगर मुख्यमंत्री बनने से पहले वो मशीन लग रही है तो यानी कि पुराने मुख्यमंत्री की वो मशीन चल रही है, नए मुख्यमंत्री की नहीं है। नए मुख्यमंत्री की तभी हो सकती है जब शपथ लेने के बाद वो अपना कार्यकाल में उतरे। तो ये सब खोखली बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, और इसके बातें और वादे हर टाइम खोखले रहते हैं, कभी पूरे होने वाले नहीं है। मोदी जी ने बहुत पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले ये बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन हवाई जहाज तो छोड़िए, वो हवाई जहाज भी अडानी के हवाले कर दिया है। पोर्ट, एयरपोर्ट सब कुछ अडानी के हवाले करते जा रहे हैं और देश को खोखला करते जा रहे हैं, देश के ऊपर कर्ज दिखाते जा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के आम जनता के भलाई की लगातार मीटिंग पर मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग, वो लगातार बैठकें तो कर रही है। देखिए, एक होता है इंसान कि जो आदमी सुचारू रूप से काम किए और करवाए, लेकिन मीटिंग करने से और कैमरे के सामने मीटिंग दिखाने से कुछ नहीं होता। वो सिर्फ कैमरे के सामने, जैसे मोदी जी है ना कैमरा जीवी इंसान, वैसे ही उनकी ये मुख्यमंत्री है कैमरा जीवी, सिर्फ कैमरे के सामने मीटिंग दिखाती है, बाकी होता कुछ नहीं। बिहार में भी अभी देख रहे लगातार जो है कन्हैया कुमार यात्रा निकाल चुके हैं पलायन के खिलाफ, कहा जा रहा है इससे तेजस्वी यादव को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखिए, मेरा कहने का मकसद तो ये है कि तेजस्वी यादव हो चाहे कोई भी हो, देश की जनता के लिए जो अच्छा काम करे, देश की जनता को जो नौकरी दे, देश की जनता को जो सुविधाएं दे, वो देश का सच्चा नेता है। नीतीश कुमार दे रहे बिहार में सारी चीजें? देखिए, नीतीश कुमार तो नहीं दे रहे। नीतीश कुमार तो वो कहते हैं ना कि पल्लू से बन चुके सैया, उस वाले हो गए, ये पल्लू से बन चुके हैं, वो नहीं छूट रहे हैं। अब देख रहे जो बिहार की तरक्की के लिए कहा जाता है जो नीतीश कुमार का हाथ है बिहार में, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, मेडिकल का हो, स्वास्थ्य का, तमाम चीजों में जो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अगर कभी हुआ है तो नीतीश कुमार के राज में हुआ, उनकी सरकार में हुआ। देखिए, आज भी आप आंकड़े लगा लीजिए, सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर मजदूर मिलेंगे तो बिहार के मिलेंगे, जो सिर्फ ना कि एजुकेशन में नहीं है,
एजुकेशन में बहुत कम परसेंटेज में है और वो दिहाड़ी मजदूर के ऊपर ज़्यादा परसेंटेज में मिलेंगे आपको। तो मेरा कहने का मकसद ये है, अगर वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, हर चीज़ पे अगर अपनी अच्छाई पेश करते, अच्छे काम करते, तो ये मजदूर इधर उधर नहीं भागते, अपने बिहार में ही काबिल अफसर बनते और बाहर लेकर कर नहीं आते। तो ये तो सब खोखले वादे हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर जाते हैं, तारीफों का पुल बांध देते हैं। अब कहा जा रहा है जो उनका बेटा निशांत कुमार वो राजनीति में उतर चुके हैं, उनको कमान अपनी देने की बातें कर रहे हैं। किसका? नरेंद्र मोदी जी का बेटा? नीतीश कुमार के बेटा। अच्छा, नीतीश कुमार जी का बेटा। मैं सोच रहा नरेंद्र मोदी जी का नीतीश कुमार का बेटा में फर्क होता है, तो कहाँ से आ गया वो। खैर देखिए, वो अपने बेटे को राजनीति में उतारे ना उतारे वो तो उनकी इच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता का साथ कौन देता है। देश की जनता का साथ कांग्रेस पार्टी दे सकती है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी जब देश आज़ाद हुआ था। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को लगाकर सुई से और परमाणु बम तक और हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। किसी और पार्टी के बस की ये बात नहीं है। बिहार में तो कहा जा रहा है जो पूरी तरीके से खत्म हो गई है कांग्रेस पार्टी। अगर ये किसी के बलबूते बची हुई है तो वो तेजस्वी यादव या आरजेडी पार्टी की वजह से बची हुई है। अच्छा, कोई भी पार्टी हो दूसरी पार्टी को बचाने की कोशिश कब करती है? कभी नहीं करती है। वो सिर्फ उससे गठबंधन इसलिए करती है ताकि उसका भी काम चलता रहे और हमारा भी चलता रहे। कोई भी पार्टी आप देख लिया, बीजेपी को देख लीजिए, बीजेपी ने आज तक जितनी पार्टियों से गठबंधन किया है उस पार्टी को जमीनी स्तर पर खत्म कर चुकी है। अब नीतीश कुमार जी से गठबंधन क्या है, आने वाले टाइम में आप देख लेना, नीतीश कुमार के बेटे हों या कोई भी हो, वो आने वाले टाइम में नीतीश कुमार की पार्टी को जमीनी लेवल पे खत्म कर देगी। सिर्फ नाम रह जाएगा कि हाँ कोई एक पार्टी थी। क्योंकि बीजेपी का काम यही है, किसी दूसरे को अपने साथ लो और उसे खत्म करो। आप खत्म होने की बात करें, वो तो कह रहे फिर से हम सत्ता में आएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। वो टाइम बताएगा। देखिए वो टाइम बताएगा, इस बात को नहीं कह सकते कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि आज के टाइम में तो अगर वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कोई ना कोई सेटिंग है तभी बोल रहे हैं। नहीं सेटिंग है, वो तो कह रहे जनता हमारे साथ है क्योंकि हमने कामकाज किया है। भाई कामकाज क्या है, उन्होंने कामकाज ऐसे किए कि पुल बन जाता है, सड़क है ही नहीं आसपास में, खेत के अंदर पुल बन रहा है। काफी फोटोज और वीडियो सामने आते हैं, देखते हैं हम कि चारों तरफ खेत है और वहाँ पे पुल बन रहा है, नीचे नाले का पुल बन रहा है। अब भाई खेतों में नाले का पुल किएगा भाई, चारों तरफ खेती हो रही है और वहाँ पे ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है। सड़क ना इधर है ना इधर है, तो फ्लाईओवर कहाँ क्या काम करेगा वो। तो वहाँ के जो दिखाए जाते हैं वादे पूरा होना, वो सिर्फ फोटो में दिखाए जाते हैं। अगर रियल कहानी में जमीनी स्तर पर आप देखोगे तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा।